भाभी, कम ऑन अब अंदर आ जाइए। कब तक सरप्राइज देंगे इन सबको बाहर खड़े होकर? आ जाइए। क्यों बेबी? तान्या जी को सबसे पहले मैंने पसंद किया था आपके लिए, और अब आपने भी पसंद कर लिया है बेबी। और जब पसंद मेरी थी तो बिना मेरे आप ये शादी कैसे कर सकते थे? वैसे ये सुमन नहीं दिखाई दे रही है माँ। मैं देखता हूँ क्यों कह रही हूँ बेबी। नंदन, मैं जानती हूँ कि इस वक्त आपके मन में कई सारे सवाल उठ रहे हैं, पर फिलहाल सबसे इम्पोर्टेंट बात आप सबके लिए जानना जरूरी है। वो ये है कि नंदन मुझे एक्सीडेंटली मिला था। कई महीनों से वो कोमा में था। उसकी मेंटल कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। किसी भी तरह का शॉक या सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उसके लिए जानलेवा हो सकता है। मुझे पता चल चुका था कि अंशुमन और सुमन की आज शादी है। नंदन को इसीलिए यही पता है कि मेरी और अंशुमन की शादी हो रही है। उसे किसी भी तरह के शौक से बचाने के लिए मैंने ये नाटक किया। इसके अलावा मेरे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं था। देख लीजिए आप लोग, इसको हमने घर से बाहर निकाला था, गलती किया था इसने, लेकिन आज जो इसने किया है उसके बाद इसका हर गलती माफी के लायक है। आज एक बार फिर से ही हमारे घर के लिए, हमारे खानदान के लिए रक्षक बन के आई है। नंदन सुमन को ढूंढने गया है। अब जब सुमन नंदन को देखेगी तो न जाने वो कैसे रिएक्ट करेगी। तू पूजा की तैयारी कर, मैं भैया को भेजती हूँ। तुम दोनों को पूजा साथ में करना बहुत जरूरी है। ये नंदनी को क्या हो गया? अरे आप आ गए। वैसे भी ये पूजा हम दोनों को साथ ही करनी है।
हेलो। सुल्तानगंज। मैं तुम्हारा नंदन। सी, I'm alive। मैं आ गया हूं। मैंने कहा था ना, मर के भी वापस आऊंगा तुम्हारे लिए। समझ सकता हूं मैं, जब कोई खुशी खो गई हो और वो जब वापस आ जाए तो सारे एक्सप्रेशन, सारे भाव खो से जाते हैं, और सिर्फ ये आंसू ही आते हैं, जो आंसू सारी भावनाएं बता देती हैं। एंड आई नो ये भावनाएं सब कुछ दिखा देता है। नंदन वापस आ गया माँ। हमारा नंदन वापस आ गया पापा। आते नहीं, हमारा नंदन वापस आ गया माँ। सुमन, नंदिनी खुद को, दीदी सुमन दी, नंदिनी खुद को संभालो। नंदिनी वक्त हमारे परिवार से बहुत बड़ी परीक्षा ले रहा। नंदिनी खुद को संभालो। दीदी सुमन। बेटा नंदन, आरती बिटिया बिल्कुल ठीक कह रही है, अपने आप को संभालो। इस समय हम सबके पास सवाल तो है बेटा, लेकिन हम में से किसी एक के भी पास जवाब नहीं है। तान्या, ये दूसरी बार है जब तुमने हमारे नंदन को वापस लाके दिया, कि इसके लिए हम तुम्हारे एहसानमंद हैं। लेकिन एक बात हमें समझ नहीं आ रही, जब तुम्हें पता था कि अंशुमन और सुमन की शादी होने वाली है और नंदन तुम्हारे पास था, तो तुमने एक बार भी शादी को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? आंटी, मैंने इस फैमिली के साथ जो कुछ भी किया, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई भी मुझ पर विश्वास करता। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं नंदन को साथ लेकर ही आऊंगी। किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था, उसमें कुछ और ही लिखा था। इसीलिए हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया और हम इतना लेट हो गए। नंदन को सच नहीं बता सकते थे, इसीलिए मैंने ये नाटक किया। मुझे सारी सच्चाई पता है सुमन। तानिया जी सबसे पहले मुझे मिली, घर में सभी को सरप्राइज दिया उन्होंने। एंड आई एम श्योर कि उन्होंने ये तुम्हें बताया होगा कि मैं लौट के वापस आ रहा हूँ। तभी तो देखो ना, तुम दुल्हन के जोड़े में मेरा इंतजार कर रही थी, राइट? मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें कितना मुश्किल हुआ होगा ये बिलीव करने में कि मैं वापस आ रहा हूँ लौट के, राइट? तुम्हारे लिए कितना मुश्किल हुआ होगा ना इस शादी का जोड़ा पहनना, लेकिन अब टेंशन की बात नहीं है, अब मैं वापस आ गया हूँ। अब हम दोनों एक साथ। ये क्या किया? ये हाथ जला लिया तुमने। चलो अब मैं इस पे मरहम लगाता हूँ। सुनो,
एक एहसान आपने भी मुझ पर किया था आंटी। इतना कुछ करने के बाद भी आपने मुझे इज्जत के साथ इस घर से पैसे दे के विदा किया था। इसलिए मैं नंदन के साथ यहाँ आ गई, ताकि नंदन को शौक ना लगे। इसलिए मैंने ये सब नाटक भी किए। मैं इस घर की बहू नहीं बनना चाहती, और ना ही अंशुमन से शादी करना चाहती। मुझे अपना सच पता चल गया है, अपनी जगह मैं जानती हूँ। शायद भगवान ने मेरा पश्चाताप सुन लिया, इसीलिए भगवान ने मुझे नंदन से मिलाया और ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आप सबसे नंदन को वापस मिलवा। धन्यवाद बेटा। अब मेरा काम खत्म होता है, अब मैं यहाँ से चलती हूँ। तान्या, ये मुहूर्त निकल गया तो क्या हुआ? हम अगले मुहूर्त में शादी कर सकते हैं। अंशुमन, हम रियली सॉरी बेबी, वो मेरी वजह से आपके शादी का शुभ मुहूर्त निकल गया। रियली सॉरी। तू घर लौट कर वापस आ गया, इससे अच्छी बात कोई हो सकती है? वैसे भी एक बात कहूं, आपको ना शादी जल्दी से कर लेनी चाहिए, वरना सीरियसली मेरी तरह आप भी लटके रह जाएंगे। लो सुल्तानगंज, आप जरा मुस्कुराइए। ओके, मैं वापस आ गया हूं। ओके, रिलैक्स। और चलो जरा मेरा कमरा तो दिखाओ मुझे। अच्छे से रखा है या नहीं ये भी तो देखो। चलो, और मरहम भी लगाना है। लेट्स गो।
सुमन, दरवाजा तुम खोलोगी और मैं अपनी आंखें बंद रखूंगा। जरा मैं भी तो देखूं कि मेरा कमरा अभी तक तुम्हारा बना है या नहीं। जहां तक मुझे यकीन है कि मेरी यादों में तुमने मेरे कमरे को अपना बना लिया होगा। यस, सो 1 2 3 चल, अब तुम दरवाजा खोलो। कम ऑन। सुमन, दरवाजा खोलो। अभी तो एक ही झटका लगा है सुमनिया को, उसी में उसका बोलती बंद हो गया है। अब आगे आगे देखिए और कितना झटका लगेगा और कब कब लगेगा। राय बहादुर की हवेली में एक बार फिर आपका स्वागत है तानिया जी। आप वापस आ गई हैं, बहुत खुशी की बात है, लेकिन इस बार सावधानी के साथ फूक फूक कर आगे बढ़ना होगा, तभी हम लोग बड़ा तमाशा कर पाएंगे। डोंट वरी सौरभ, इस बार वार इनडायरेक्ट होगा, यानी कंधा नंदन का होगा, फायर हम करेंगे और निशाना सीधा जाके लगेगा सुमन को। मतलब नंदन बउआ आए हैं छोटा पटाखा बनके और बड़ा धमाका करेंगे। ओके सुमन, अब मैं हाथ हटा रहा हूँ। नहीं नंदन प्लीज, अभी अपना हाथ मत हटाना प्लीज। क्यों, क्या हुआ ऐसा? नंदन हमने कहा ना हाथ मत हटाओ तो मत हटाओ। कितने सवाल करते हो तुम, कुछ चीजें होती है, गर्ल्स थिंग्स। बस 2 मिनट, 2 मिनट, हाथ मत हटाना। ओके बाबा, ओके, नहीं हटा रहा हूँ हाथ। अब जाके लगा ना कि मेरी सुमन मुझसे बात कर रही है। ओके मिस सुल्तानगंज, अब हाथ हटा सकता हूँ? हेलो। हाँ नंदन, अब हटा लो। ओके। वाह, सारी चीजें एज इट इज है। हाँ, जैसा छोड़ कर गया था वैसा ही। हाँ, कुछ चीजें ऐड ऑन हो गई है तुम्हारी। लगता है मेरी याद को तुमने बहुत ही अच्छे से सजा के रखा है, दिखाई दे रहा है मुझे। क्या? अरे ये ट्रायो फ्रेम कितना अच्छा है ना, एकजुट होकर हैं हम। अभी भी, अभी क्या, हम हमेशा एकजुट होकर रहेंगे। और ये फ्रेम यहाँ क्यों रखा हुआ है? ये इसी तो दीवार पे होना चाहिए। इसे वहां लगा देता हूं। देखो सुमन, तुम्हारा पल्लू फंसा भी तो इस फोटो फ्रेम में। क्यों? नंदन प्लीज हमारा पल्लू छोड़ दो। छोड़ने के लिए थोड़ी ना पकड़ो। प्लीज हमारा पल्लू छोड़ दो, शरारत मत करो, हमारी बात को समझो प्लीज।